आज हम यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस मींस हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ 3, अब फ्रैक्शन का मतलब होगा कि 3 डिवाइडेड बाय 5 मींस हम इसको डिवाइड की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अब ये नंबर जो है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 है, इसके अलावा हम कोई नंबर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय 4, 11 डिवाइडेड बाय 9। अब ये सब हमारे पास फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन सबको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब फ्रैक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन की डिफरेंट जो है वो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हम करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है इनमें इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस हो जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में मींस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो 3 फ्रैक्शंस ली थी 3 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 4, 11 डिवाइडेड बाय 9, तो जब मैं इनकी बात करती हूँ तो मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास किस फॉर्म में है, हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 5, इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम ये भी कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 7, और ये तो हमारे पास पॉजिटिव फ्रैक्शंस थी। इसमें हमारे पास नेगेटिव भी आ सकती हैं, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी ऐसा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7 डिवाइडेड बाय 4, इसमें हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी फ्रैक्शन 11 डिवाइडेड बाय 9, इसमें भी अगर हम देखें 11 डिवाइडेड बाय 9 तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो 11 नंबर है इट इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया इसमें हमने कह दिया दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो हमारे पास इसकी एक टाइप आ गई। यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया। सेकंड जब हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, सेकंड इसके हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, उसमें हम ये कह देते हैं कि इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमारे पास अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम ये कह देते हैं कि ये भी हमारे पास किस फॉर्म में है, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी हमारे पास इसकी यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। सेकेंड, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एडिशन हमारे पास होती है प्रॉपर एंड फ्रैक्शंस की, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म में होंगे, कुछ इम्प्रॉपर फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ पे थर्ड हमारे पास एक और चीज आ जाती है, ये तो हमने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया जो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर थी। थर्ड हमारे पास आ जाती है कि जब हम नंबर्स को मिक्स्ड नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्स्ड नंबर में मैं कैसे लिखूंगी इसको, अब देखिए मिक्स्ड नंबर में मेरे पास एक नंबर जो है वो होल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2 व्हिच इज अ होल नंबर। इसी के साथ अब होल नंबर के साथ जब मैं एक फ्रैक्शन ले लेती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास क्या बन गया मिक्स्ड नंबर, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर का मिक्सचर हो गया, दैट्स व्हाई हम इसको ये कह देते हैं कि हमारे पास मिक्स्ड नंबर है। एक और अगर हम इसकी एग्जांपल लें 11 होल 3 बाय 9, तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं 11 होल 3 बाय 9, ये हमारे पास
11 नंबर जो है ये क्या हो गया, ये होल नंबर है, और जो 3/9 है ये हमारे पास क्या हो गया, एक फ्रैक्शन होगी। सो इट इज आल्सो द मिक्सचर ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द मिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट मिक्स्ड नंबर के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। अब पहले तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि हम फ्रैक्शन की किस तरह से करते हैं, फिर सेकंड हम चलेंगे मिक्स्ड नंबर में कि हम अगर हमारे पास मिक्स्ड नंबर है, टू मिक्स्ड नंबर हैं, तो हम उनकी फ्रैक्शन उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड देन हम ये कह सकते हैं कि हम उनको उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे मैं कहूँगी कि जब मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर लिया 11 डिवाइडेड बाय 9, अब जो improper fraction है we can easily convert improper fraction into a mixed number। हम improper fraction को easily mixed number में convert कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे डिवीजन करनी पड़ती है। as we know that numerator जो भी न्यूमिनेटर हमें गिवन होता है, हम कहते हैं कि वो न्यूमिनेटर हमारे पास डिवाइडेड होता है, and the denominator is the divisor। मीन्स हमने 11 डिवाइडेड बाय 9 को इस तरह से लिखना है डिवीजन की फॉर्म में कि 11 हमारे पास डिवाइडेड हो गया, मीन्स इनसाइड द डिवीजन साइन, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है व्हिच इज 9, तो इसको हम आउटसाइड दिस साइन लिखेंगे। अब इसको हम मिक्स्ड नंबर बनाने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमने देखा डिवाइजर इज 9 एंड द डिवाइडेड इज 11। सो अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आता है व्हिच इज ग्रेटर देन 11। सो हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया और हमें यहाँ पे 9 मिला। अब जब डिवीजन में इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2 व्हिच इज द रिमाइंडर। हमने देखा ये हमें यहाँ पे क्वोशिएंट मिला और ये रिमाइंडर है हमारे पास। अब ये जो 3 नंबर्स हमें यहाँ पे मिले 1, 2 एंड 9, इनको हम जब मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हम क्लॉकवाइज नंबर्स को लिखेंगे। अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास क्वोशिएंट था दैट इज 1, नेक्स्ट हम जब जाते हैं रिमाइंडर की तरफ, तो वो रिमाइंडर हमारे पास जब हम इनको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो हमारे पास होल नंबर बन जाता है, और जो हमारे पास रिमाइंडर है इसको हम न्यूमरेटर कह देंगे, और जो हमारे पास डिवाइजर 9 है ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। देखिए हम क्लॉकवाइज गए 1, 2, 9, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। अब ये चेक करने के लिए कि हमने मिक्स नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब डिवीजन की, उसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखा तो वो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम ये चेक करेंगे जब भी हमारे पास मिक्स नंबर है, हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक ये मेथड होता है कि हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर और ये होल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 9 1 इज 9। अब 9 में जो ये हमारे पास न्यूमिनेटर है ये ऐड हो जाता है, तो 9 में हमने 2 ऐड किया, हमारे पास 11 आंसर मिला, एंड डिनोमिनेटर रिमेन सेम। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहता है। सो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में, और अगेन हम अगर इसका कन्वर्स लें तो हम मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम अगर एक्सरसाइज 3A पे चलें, एक्सरसाइज 3A में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ब्लैंक्स में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ये 5 हमारे पास ब्लैंक्स हैं, इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहीं पे मैं ब्लैंक्स का ही एक पार्ट अगर यहाँ पे ले लेती हूँ, फर्स्ट पार्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे अगर हमने एडिशन करनी है इन दोनों फ्रैक्शंस की, तो उसके लिए हमें
करेंगे उसके लिए हमारे पास ये चीज जरूरी है कि हमारा डिनोमिनेटर्स दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है इट्स मीन हम उसको या तो हम कह देते हैं कि हम बाय एलसीएम मेथड इसको कर लेते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि हम दोनों को सेम बना देते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये फर्स्ट फ्रैक्शन है 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड द सेकंड वन इज 5 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा बिल्कुल इनके डिनोमिनेटर को आपने देखा कि फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 5 एंड द सेकंड डिनोमिनेटर इज 3। अब जब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने सेम बनाना है उसके लिए हमें ये करना होगा, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉल नंबर है, कि सेकंड वाला जो ग्रेटर नंबर है उसका मल्टीपल है या नहीं। अगर तो वो उसका मल्टीपल है फिर तो हम इजीली, जैसे एक मल्टीपल के लिए मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हमने देखा एक डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है और सेकंड डिनोमिनेटर 4 है। अब देखिए बजाय इसके कि हम 8 को 4 बनाएं डिवाइड करने से, हम यहाँ पे स्मॉल वाले नंबर को चेक करें कि 8 उसका मल्टीपल है। मींस अगर हम 4 का टेबल लेते हैं तो 4 2s are 8, तो हम इजीली 4 को 8 यहाँ पे बना सकते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 4 2s are 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास देखिए जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर खुद से कोई भी ऑपरेशन करते हैं इसलिए हमने उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए वही प्रोसेस, या तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अगर हम खुद से कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो खुद से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट, वही नंबर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि हम डिनोमिनेटर में अगर एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये जरूरी होगा कि हम न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब हम ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं हमें अगेन वही फ्रैक्शन मिलती है। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इजीली 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 बना दिया, 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस, अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 4 2s are 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए 8। अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है वी कैन राइट इट वन टाइम, उसको एक दफा हम लिखेंगे और जो हमारे पास न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। 3 + 4 is 7 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल दी थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 4 डिवाइडेड बाय 5 + 5 डिवाइडेड बाय 3, तो उसके लिए जब हम इसको थोड़ा सा इसका मैं रफल कर दूं क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है, ये ब्लैंक है, तो उसके लिए देखिए 4 डिवाइडेड बाय 5 + 5 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि द फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 5 एंड द सेकंड वन इज 3। सो हमने ये भी चेक कर लिया कि 5 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब दो वैल्यूज डिफरेंट होंगी डिनोमिनेटर में तो हम फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मींस यहाँ पे हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो 3 है और हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने देखा यहाँ पे भी नंबर सेम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो हमें आंसर तो सेम मिलेगा 15। सो इस तरह से हमारे पास ये डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। लेकिन अभी मैंने ये बात डिस्कस की कि जब भी हम मैथमेटिक्स में खुद से कोई भी काम करें तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट्स मीन हम इसके न्यूमरेटर में भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड हमने डिनोमिनेटर में 5 को मल्टीप्लाई किया इट्स मीन हम उसके न्यूमरेटर में भी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 5 3s are 15। हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चल रहे हैं। प्लस 5 5s are 25 डिवाइडेड बाय 3 5s are 15। अगेन यहाँ पे भी हमने देखा कि दोनों डिनोमिनेटर हमें सेम मिले। अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे वन टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। सो 12 + 25 जब हम इनको ऐड करेंगे द आंसर इज
37 divided by denominator remains same which is 15. अब हमने देखा कि जो यहाँ पे हमें आंसर मिला 37 divided by 15 it is an improper fraction. ये हमारे पास improper fraction है. improper को proper बनाने के लिए हमने डिवीजन मेथड किया 37 divided by 15. तो हम यहाँ पे 15 2s are 30. So यहाँ पे हमने देखा कि हमें जो न्यूमरेटर मिला वो 7 है. अगेन हम उसी क्रॉस मेथड को फॉलो करेंगे कि हमारे पास हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज मींस कि आपकी क्लॉक जिस डायरेक्शन में उसकी हमारे पास उसके हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. अब यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वो होल नंबर की फॉर्म में आ गया. द रिमाइंडर जो हमारे पास 7 था वो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे न्यूमरेटर, एंड जो हमारे पास डिवाइजर था वो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बन गया. सो इन दोनों को ऐड करने से जो हमें आंसर मिला दैट इज 2 होल 7 डिवाइडेड बाय 15. हमने क्या दिया कि इन दोनों को ऐड करने से हमें 2 होल 7 डिवाइडेड बाय 15 आंसर मिला. अब ये जो हमारे पास था ये तो एडिशन हो गई इसकी. इसी तरह अगर हमने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो हम जब अगेन डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और सेम करने के बाद हम फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये ब्लैंक्स आपकी यहाँ पे इसी तरह से हो जाती है क्वेश्चन नंबर 1 में. सेकंडली हम देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब देखिए यहाँ पे भी जितनी भी आपके पास फ्रैक्शंस हैं वो ऐड हो रही हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. ओके, एक और बात यहाँ पे कि अगर हम जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड कर दें, इफ द फ्रैक्शंस हमारे पास जो है वो मोर देन 2 फ्रैक्शंस होंगी, यानी यहाँ पे हमने 2 फ्रैक्शंस को ऐड किया. अगर ये मोर देन 2 हो या अगर जैसे हमारे पास अगर हम 3 फ्रैक्शंस ले लें या 4 फ्रैक्शंस ले लें, then how can we add these fractions or how can we subtract these fractions? तो उसके लिए हम देखते हैं, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल इसकी ले लेती हूँ. e 3 divided by 5 minus 6 divided by 15 minus 1 divided by 10 is equal to 0. अब इसका यहाँ पे मैंने ये e पार्ट लिया जिसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और वो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. तो उसके लिए यहाँ पे हमें ये करना होगा, हमेशा अगर 2 फ्रैक्शंस हैं उसके लिए भी या 3 फ्रैक्शंस हैं उसके लिए भी हमें डिनोमिनेटर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम बनाना होता है. अब हमारे पास ये 3 डिवाइडेड बाय 5, इसके लिए हमने देखा डिनोमिनेटर 5 है, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 15 डिनोमिनेटर इज 15 एंड 10 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं 5, 15 एंड 10. अब यहाँ पे अगर हम देखें हम डिनोमिनेटर्स को सेम किस तरह बना सकते हैं. सबसे पहले हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर लिया वो 5 था और सबसे जो ग्रेटर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है दैट इज 15. सो हमने देखा कि हम 5 से 15 बना सकते हैं इजीली. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 are 15. बट यहाँ पे जब हम देखते हैं थर्ड फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर इज 10. सो 10 को 15 बनाना इज डिफिकल्ट फॉर अस कि हम उसको कैसे 15 बनाएं. उसके लिए हमें तीनों नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम बन जाएं. अब 10 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और 15 को भी हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इजीली डिनोमिनेटर सेम हो जाए. उसके लिए अगर मैं यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 के साथ, ऑब्वियसली मैं इसके न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी. सेकंड में चलती हूँ 6 डिवाइडेड बाय 15. अब 5 को तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलता है दैट इज 30. अब 15 को भी मैंने किसी ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे यहाँ पे आंसर 30 मिले. सो 15 2s are 30. इसको डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी. 1 डिवाइडेड बाय 10. अब हमने देखा कि हमने 10 को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 30 मिले. सो 10 3s are 30 और इसके न्यूमरेटर में हमने 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे हमने
divided by 15 2s are 30 minus 3 1s are 3 and 10 3s are 30। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। अब इसके बाद हमें ये करना है, जब हमारे पास 3 डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब या तो हम इनको हमारे पास ये मेथड होता है कि हम फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, उनसे जो हमें आंसर मिलेगा देन हम थर्ड वाली सब्ट्रैक्शन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, या अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम था, सो इसका एलसीएम भी हमारे पास 30 आ गया। अब न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर न्यूमरेटर में हम कोई चेंजिंग नहीं करते। यहाँ पे हमने देखा कि 18 माइनस 12 माइनस 3, 18 में से 12 माइनस हो रहा है और फिर हम 12 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, तो 18 में से जब हमने 12 को माइनस किया हमें इससे आंसर मिला 6 माइनस, अब ये यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें सिर्फ एक आंसर मिला। नेक्स्ट माइनस साइन हमने एज इट इज लिखा और नेक्स्ट नंबर भी 3 जो था वो हमने एज इट इज लिखा। अब हमने देखा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 30, हम 6 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें 3 आंसर मिलता है, 3 डिवाइडेड बाय 30। ओके, इसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो फ्रैक्शन हमारे पास है अब इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो रही है या नहीं। वैसे तो हमने देखा कि 3 डिवाइडेड बाय 30 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ये इम्प्रॉपर होती उसको हम अगेन डिवीजन करके तो फिर हम उसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करते, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी इसकी डिवीजन हो रही है। अगर हम 3 को 3 से डिवाइड कर दें और 30 को भी 3 से डिवाइड कर दें तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 and 30 divided by 3 is 10, so the answer is 1 divided by 10। यहाँ पे हमने इनकी फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, सर्कल करना होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, add the following, add the following। The first part is 1 divided by 5 plus 3 divided by 20। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है, the first one is 1 by 5 plus the second one is 3 divided by 20। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम फर्स्ट में हमारे डिनोमिनेटर 5 और सेकंड फ्रैक्शन में हमने देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर इज 20, सो हमारे लिए 20 को 5 बनाना, कि अगर हम 20 को 5 बना लें, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। अगर हम डिवीजन डिनोमिनेटर में करते हैं इसलिए हमें न्यूमरेटर में भी इसके लिए डिवाइड करना पड़ता है। सो 3 डिवाइडेड बाय 5 आपको डेसिमल्स में आंसर मिलता है, इसलिए हम ग्रेटर नंबर को स्मॉल नहीं बनाते, बल्कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम इजीली ग्रेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20, तो उसके लिए हम 5 को इजीली 20 बना सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज 5 4s are 20, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20, 4 1 is 4 divided by 5 4s are 20 plus 3 divided by 20। हमने देखा कि हमें जो डिनोमिनेटर मिला that is 20 and same in both cases, so 20 as it is one time हमने लिख लिया और जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हमने as it is लिख लिया। So 4 plus 3 is 7 and 7 divided by 20 is your answer। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट नंबर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स इसके आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास था इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी सेम है, लेकिन अगर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को देखें उसमें हमारे पास जो एडिशन हो रही है वो मिक्स्ड नंबर की है। सो मिक्स्ड नंबर के लिए यहाँ पे मैं इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। 2 whole 3 by 7 plus 4 whole 4 by 21, which is the third part। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं, बल्कि ये हमारे
दूसरी हम देखें तो 21 को हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो उससे हमें आंसर मिलेगा उसको हमने ऐड कर देना है इस न्यूमरेटर 4 के अंदर। सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 21 4s are 84 एंड 84 न्यूमरेटर इसमें ऐड हो गया डिवाइडेड बाय 21। अब जब हमने इनको ऐड किया 14 plus 3 is 17 divided by 7 plus 84 plus 4 is 88 divided by 21। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट में वो 7 है और सेकंड में वो 21 है। Since we know that 21 is the multiple of 7 so we can easily make 7 by 20। तो हम इसको 7 divided by 7, अब 7 का टेबल हम जब 3 तक लेके जाते हैं 7 3s are 21, सो हम 17 जो न्यूमरेटर हमारे पास है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88 डिवाइडेड बाय 21। अब 17 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया विद द प्रोडक्ट इज 51 एंड 7 3s are 21 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें फ्रैक्शंस दो मिली जो कि ऐड हो रही हैं इनमें हमारे पास डिनोमिनेटर 21 सेम हो गया। सो हमने 21 को वन टाइम यहाँ पे लिखा और जो उसके हमारे पास न्यूमरेटर थे 51 प्लस 88 उनको हमने ऐड कर दिया। सो द आंसर इज 139 डिवाइडेड बाय 21। अब जब हमने इस आंसर को चेक किया तो हमने देखा कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सो उसके लिए हमें रफ वर्क में इसको डिवाइड करना पड़ेगा 139 डिवाइडेड बाय 21। इसको चेक करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 2s are 12। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 में वो ग्रेटर हो जाएगा 140 में आ जाएगा। तो हमने जब 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज 126। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं द रिमाइंडर इज 13। यहाँ पे हमने देखा अगेन वही कंडीशन कि हम क्लॉकवाइज इसको लेके चलेंगे। जो 6 हमारे पास है फर्स्ट नंबर जो इसका क्वोशंट है वो हमने होल नंबर की फॉर्म में लिखा एंड 13 डिवाइडेड बाय 21। अगेन अगर आप इसको चेक करना चाहें 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 को जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आप 13 को ऐड कर दें तो हमें चेक करेंगे कि यहाँ पे आंसर हमें 139 डिवाइडेड बाय 21 ही मिलेगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये थी मिक्स्ड नंबर की एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सो यहाँ पे भी हमारे पास पहले तो फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो उसमें 2 फ्रैक्शंस हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। कुछ मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में है कुछ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है लेकिन हमने इनकी सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से करनी है जैसे हमने एडिशन की। उसके लिए यहाँ पे मैं इसका एक और पार्ट ले लेती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो दो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं लेकिन दोनों इवन नंबर्स हैं। मींस यहाँ पे 8 है और सेकंड हमारे पास 6 है। अब इन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए देखिए जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस की उसके लिए हमारे पास ये होता है कि या तो हम उनको बाय एलसीएम मेथड करेंगे हम रफ वर्क में उनका एलसीएम लेके देन इसको सॉल्व करें। लेकिन अभी मैं उस मेथड की तरफ नहीं गई। मैं यहाँ पे आपको सिंपल वाले मेथड से करना सिखा रही हूँ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम सेम बनाने के लिए उस नंबर से या तो देख लें कि उसका मल्टीपल है या फिर उसको हम सेम बनाने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमने देखा कि हमारे पास नंबर 8 है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 8 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6 सो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड हमने देखा 6 नंबर है तो इसको हम फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आया 6 3s are 18 divided by 8 6 are 48 minus 8 1 is 8 divided by again 8 6 are 48। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने यहाँ पे 48 को 1 टाइम लिखा और न्यूमरेटर हमने
एज इट इज लेके उनको जब सब्ट्रैक्ट किया 18 माइनस 8, हमें जो आंसर मिला वो है 10 डिवाइडेड बाय 48। अब हमने देखा कि जो हमें यहाँ पे आंसर मिला 10 डिवाइडेड बाय 48, ये है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन बोथ आर इवन नंबर्स। सो 2 के टेबल में पे तो ये लाजमी जाएंगे कि हमारे पास ये 2 के मल्टीपल्स हैं। हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमें क्या आंसर मिलेगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 48 डिवाइडेड बाय 2 इज 24। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 5 डिवाइडेड बाय 24। ये तो थी आपके पास सब्ट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 3b। अब एक्सरसाइज 3b में हमारे पास कुछ न्यू चीज आ जाती है कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीखेंगे। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ऐसा हो सकता है कि या तो हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें या किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें। तो मैं एक्सरसाइज की तरफ चलती हूँ। फर्स्ट तो क्वेश्चन हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेकंड ट्रू फॉल्स में, और थर्ड जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हम 3 क्वेश्चंस हर लेक्चर में इनको छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको सॉल्व नहीं करना, बल्कि यहाँ पे मैं ये चीजें इसलिए छोड़ रही हूँ कि जो क्वेश्चंस नेक्स्ट हम करते हैं उन्हीं से रिलेटेड के ब्लैंक्स और एमसीक्यूज होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो ब्लैंक्स को मैथ्स में या तो ब्लैंक्स हैं या वो ट्रू फॉल्स हैं या वो एमसीक्यूज हैं, बगैर सॉल्व किए हम कुछ भी आंसर नहीं लिख सकते। सो इसका मतलब कि हमारे पास जितनी भी ब्लैंक्स होती हैं वो एक एक क्वेश्चन है प्रॉपर, उसको जब तक आप रफ नोटबुक में रफ वर्क में सॉल्व नहीं करेंगे हम एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं ला सकते। सो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ये मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ देती हूँ कि ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज वर्क आउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे ये कहते हैं कि आपके पास work out these using repeated addition with the help of diagram. The first one is 5 multiplied by 1 by 2। अब यहाँ पे जो होल नंबर इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके लिए यहाँ पे हमें डायग्राम भी इन्होंने दे दी। अब देखिए यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, यानी हमारे पास 1 बाय 2 मीन्स हाफ हो जाता है, ठीक है। अब 5 होल्स हैं, इसका मतलब टोटल जितनी भी हमारे पास ये हमने स्क्वायर्स यहाँ पे लिए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 होल्स हैं हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 का मतलब है कि ये जितने भी हमें होल्स गिवन हैं इनका हमने हाफ कर देना है। फर्स्ट वन में भी हमने हाफ कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसी तरह से फिफ्थ वाले को भी हमने हाफ कर दिया। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी आपके पास होल नंबर होता है, इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे डिनोमिनेटर कोई भी नहीं होता, हम डिनोमिनेटर कहते हैं कि यहाँ पे 1 होता है। कोई भी होल नंबर है, जो भी नंबर हम लिखते हैं, if there is no denominator it means 1 is the denominator of that number। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 हमारे पास एक होल नंबर है जिसमें हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं मिलता, लेकिन हमने
और न्यूमरेटर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में सेम बनाएं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल डायरेक्ट हम ये प्रोसेस करते हैं कि न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 is 5 divided by 1 multiplied by 2 means 2 1 is 2। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला that is 5 by 2। यानी आपने देखा कि इसके 5 होल्स थे और हर एक में आपने इसका हाफ कर देना था, तो हमें आंसर क्या मिलता? हमने देखा हमें आंसर मिला 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये जो 5 होल्स थे ये 2 2 में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं हम इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये होल नंबर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास फ्रैक्शन होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होगा कि न्यूमरेटर जो है वो अदर देन 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। Question number 5, solve the following. The first part is 2 by 3 multiplied by 4। यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 by 3 को 4 के साथ, तो हम अगेन एक ही चीज देखते हैं कि एक हमारे पास फ्रैक्शन है एंड द सेकंड वन इज अ होल नंबर। सो इसको हम फ्रैक्शन बनाने के लिए होल नंबर को डिवाइडेड बाय 1 लिख लेते हैं। सो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इजी है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4, हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने देखा कि यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय के लिए हम यहाँ पे जो लाइन लेते थे वो सेपरेट थी, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो ये लाइन आपके पास एक ही हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 4s are 8 divided by 3 1 is 3। अब यहाँ पे हमने देखा जो आंसर हमें मिला 8 divided by 3, it is an improper fraction। So how can we make it proper? By division। तो so डिवाइड करने से हमें यहाँ पे 8 divided by 3, 8 is the divided and 3 is the divisor, so 3 2s are 6, the remainder is 2। so again हम इसको clockwise डायरेक्शन में लेके चलेंगे, हमें आंसर मिलेगा 2 whole 2 by 3। अगेन चेक करने के लिए 3 2s are 6, 6 plus 2 is 8 divided by 3। यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 2 whole 2 divided by 3। तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम चलें तो वो भी आपके पास यही है, सेम है कि आपकी एक फ्रैक्शन एक होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है होल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहते हैं कि ड्रॉ पेयर्स ऑफ डायग्राम्स टू शो दीस फ्रैक्शंस। कह रहे हैं कि पेयर ऑफ डायग्राम्स बनाएं फ्रैक्शंस को शो करने के लिए। तो उसके लिए इसका एक पार्ट मैं यहाँ पे करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अब फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है 1/5 ऑफ 1/2। हमने इसको लिखना है 1/5 ऑफ 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे 1/5 ऑफ 1/2 का मतलब है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पे ऑफ को हमने ये क्रॉस साइन मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस कर दिया, यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब जो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, अब देखिए अगेन न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। द आंसर इज 1 multiplied by 1 is 1 and 5 multiplied by 2 is 10। The answer is 1 divided by 10 which is a proper fraction। अब
यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 को हम अगर डायग्राम की फॉर्म में शो करें, हम कोई से भी फिगर ले लें, यहाँ पे अगर हम ये स्क्वायर शेप लेते हैं, उसके लिए हम देखें 1 डिवाइडेड बाई 10 है, इसका मतलब इसके टोटल जो पार्ट्स हम करेंगे वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। 10 हमारे पास पार्ट्स हैं यहाँ पे। अब 1 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका 1 पार्ट शेडेड होगा, मींस 1 डिवाइडेड बाई 10। 1 पार्ट को हमने शेडेड कर दिया जो न्यूमरेटर था, और डिनोमिनेटर का मतलब इस होल में हमने 10 पार्ट्स कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्टेटमेंट्स ऑफ मैच दीस डायग्राम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट में हमने देखा इसके 4 पार्ट्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज शेडेड। सेकंड को हम जब देखें, यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है, इसमें टोटल इस होल के 4 पार्ट्स थे, जिनमें से हमारे पास द फर्स्ट 1 पार्ट इज शेडेड। तो इसको में हम किस तरह से लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय टोटल इसके पार्ट्स हो गए 4 ऑफ। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितने पार्ट्स इसके हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से हमारे पास जो शेडेड पार्ट है वो है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 1/4 ऑफ 1/6। तो ये हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज ड्रॉ डायग्राम्स टू मैच दीस मल्टीप्लिकेशन एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच। यहाँ पे हमने अगेन डायग्राम्स बनानी है और फिर उसके बाद हमने जो हमें आंसर होगा, जो इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलेगा, हमने वहां पे वो लिखना है। अब सबसे पहले हमने देखा कि ड्रॉ डायग्राम्स टू मैच दीस मल्टीप्लिकेशन। डायग्राम्स हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए फर्स्ट आपके पास है 1/2, मींस आपने जो आपके पास होल था उसके 2 पार्ट्स कर दिए, 1/2 मींस हाफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है डायग्राम वो है 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी टोटल आपके पास इस होल के 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से 1 पार्ट आपके पास शेडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे कि अगेन हम जब हमारे पास होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती थी फ्रैक्शन से, वहां पे हमने ये देखा कि हम उस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है दोनों। So 1 multiplied by 3 divided by 2 multiplied by 4. 3 1 is 3 divided by 4 2s are 8. हमने यहाँ पे देखा जो हमें आंसर मिला ये हमारे पास हो गया 3 divided by 8, मींस ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट थ्रू डायग्राम। अगेन हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनका मींस दो फ्रैक्शंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर उनको डायग्राम की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द प्रोडक्ट्स। अगेन आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे आपने इसको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन आपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है और फ्रैक्शंस को हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 के इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व दीस मल्टीप्लिकेशन। अगेन फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर
डिवाइडेड बाय 6। जैसे हमने 2/5 कहा तो हमने इसको लिखा क्या, 2 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन आपके पास मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमने टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने देखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट को अगर लेके चलूं तो कुछ इस तरह से सॉल्व करूंगी कि क्योंकि इसमें भी ये कह रहे हैं कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लेते हम सिर्फ दो फ्रैक्शंस की बात करते, लेकिन जब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिया इट्स मीन यहाँ पे हम 3 फ्रैक्शंस की बात करेंगे, 1/2, 1/4, 1/5। बट हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? अब क्वेश्चन में खुद ही इन्होंने आपको बता दिया कि आपने इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना है। अब ब्रैकेट्स कुछ हम इस तरह से लगाएंगे कि अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस के साथ हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे हम सेकंड और थर्ड के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। ये आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सॉरी, अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट में लेंगे, सेकंड में आपके पास ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव में हम एज इट इज उसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगर मैं सेकंड के साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाती हूँ इट्स मीन मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करूंगी कि 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 के साथ, बट हमने देखा कि जिस वैल्यू के साथ हमारे पास ब्रैकेट होती है हम उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। अब देखिए ब्रैकेट को जब हम पहले सॉल्व करेंगे इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 is 1 and 4 5s are 20। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/20। अगेन हमने देखा कि हमने दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं अगेन, फिर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 20s are 40। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 40। नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 19 पे, सॉल्व दीस मल्टीप्लिकेशंस मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे कुछ फिक्स नंबर्स भी हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस के साथ। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट इज 2 whole 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो मिक्स नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस होल नंबर 3 से। तो उसके लिए हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे? पहले तो हम इन मिक्स नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसके लिए हमने क्या प्रोसेस करना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, सो 5 2s are 10। अब 10 में ये 2 प्लस होने के बाद हमें आंसर मिला 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हमने देखा कि एक फ्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 3s are 36 एंड 5 1 is 5। यहाँ पे हमें जो इसका प्रोडक्ट मिला वो है 36 डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो 36 डिवाइडेड बाय 5 है, अगेन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और क्वेश्चन में भी हमें ये कहा गया कि आपने जो आंसर लिखना है वो लोएस्ट टर्म में लिखना है। मींस लोएस्ट टर्म का मतलब ये होता है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो आपके पास आंसर आए वो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो। सो हमने देखा कि यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 5 की इम्प्रॉपर है, इनकी डिवीजन के बाद हम इनको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5s are 35। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमने देखा हमें रिमाइंडर 1 मिला। अगेन हम इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए 7 होल 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ पे 7 5s are 35 एंड 35 प्लस 1 is 36 डिवाइडेड बाय 5। तो जो आंसर हमें मिला वो है 7 होल 1/5। अब ये फर्दर आपके पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे के मल्टीपल्स हो, या वो इवन नंबर है तो वो 2 पे डिविजिबल होंगे। सो यहाँ तक ये आपका आंसर है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 3C। अब एक्सरसाइज 3C में हमने फ्रैक्शंस की डिवीजन करनी होगी। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी, सेकंड एक्सरसाइज में हमने इनको मल्टीप्लाई करना सीखा फ्रैक्शंस को। अब थर्ड हमारे पास हमने इन्हीं फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग। The first part is 1/6 divided by 5। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट केसेस यहाँ पे भी आ जाते हैं, या तो हम फ्रैक्शन की डिवीजन होल नंबर के साथ करें, या हम होल नंबर की डिवीजन फ्रैक्शन से करें, या हम फ्रैक्शन की डिवीजन फ्रैक्शन से करें, या मिक्स नंबर की डिवीजन फ्रैक्शन से करें, या मिक्स नंबर की डिवीजन हम मिक्स्ड नंबर से ही करें। सो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास केस नंबर 1 है, दैट इज हम फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ होल नंबर। अच्छा, रिमेंबर स्टूडेंट्स, multiplication and division are the reciprocal of each other। अब जब भी हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चन होंगे फ्रैक्शन के अंदर, चाहे हमारे पास दोनों फ्रैक्शन हैं या एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर है, तो जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे डिवीजन का रेसिप्रोकल ले लेना होगा। मींस हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास अगर सिंपल नंबर्स होते हैं होल नंबर, तो उनको डिवाइड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। बट फ्रैक्शंस की डिवीजन अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम 1/6 करेंगे, हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। अगेन डेसिमल को फिर एक होल नंबर से डिवाइड करना, सो वो एक हमारे पास न्यू प्रोसेस आ जाता है, लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस डिवीजन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स सेम। आपके पास हम फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। मींस हम फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, हम सेकंड वाले का रेसिप्रोकल लेंगे। अब देखिए, अलग से अगर मैं यहाँ पे रफर में कह दूं कि ये मेरे पास एक नंबर 5 है, मैंने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? 5 इज अ होल नंबर, वी कैन राइट इट as 5 divided by 1। So अब जब इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ, इट्स मीन जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड जो आपके पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। रेसिप्रोकल मींस हमने इनको उलट दिया इन वैल्यूज को, ठीक है। सो 5 divided by 1 का रेसिप्रोकल हमें जो मिला वो मिला 1/5। यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। हमारे पास होल नंबर है, हमने इसको डिवाइडेड बाय 1 की फॉर्म में लिखा। अब ये हमारे पास 5/1 को हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, जब हम जैसे ही डिवाइड साइन मल्टीप्लिकेशन में से रिप्लेस करेंगे, हम उसको उसमें कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका
multiplied by 1 is 1 and 6 multiplied by 5 is 30. So the answer is 1 divided by 30. Again आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट आपने देखा कि हम डिवाइड करने के लिए एक न्यू मेथड यहाँ पे सीखते हैं कि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। यानी हमने फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं बल्कि हमने यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, आपने एक्सरसाइज 3C को यहाँ पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 3D पे, बट एक्सरसाइज 3D में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करना होगा कि हमारे पास जो हमने इससे पहले रूल डिस्कस किया था बोर्ड मास रूल, हम उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3D मैं ब्लैंक से ही अगर स्टार्ट लूँ, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स। The first one is 5 by 5 plus 3 by 5 minus 4 by 5. So students, if you remember, हमने जब बोर्ड मास रूल को डिस्कस किया था हमने वहाँ पे ये देखा B हमारे पास डिनोट करता है ब्रैकेट्स को O for order, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज थ्री फ्रैक्शंस हमें गिवन हैं 1 by 5 plus 3 by 5 minus 4 by 5, तो इनमें हमने देखा यहाँ पे 2 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं प्लस एंड माइनस। अब जब हमने डिमॉस रूल को किया था हमें ये चीज याद है कि हम डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास प्लस माइनस साइन कंबाइन आ जाए किसी क्वेश्चन में या मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन कंबाइन आ जाए, हम लेफ्ट साइड से उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हम प्लस एंड माइनस साइन आपके पास कंबाइन आ रहे हैं, सो हम इसको लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट लें तो पहले हमारे पास दो फ्रैक्शंस की एडिशन हो रही है। अब इनको ऐड करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो उसकी सब्ट्रैक्शन हम करेंगे थर्ड फ्रैक्शन के साथ। अगर हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलें तो आप तब भी देखें कि एडिशन पहले होगी सब्ट्रैक्शन बाद में होगी। सो पहले हम इनकी एडिशन करते हैं। एडिशन के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होना मस्ट है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, सो वी कैन राइट इट वन टाइम एंड द न्यूमरेटर इज 1 plus 3। अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट में 2 फ्रैक्शंस को ऐड किया 1 plus 3 divided by 5 minus 4 divided by 5, तो हमने देखा 1 plus 3 is 4 divided by 5 minus 4 divided by 5, so 4 by 5 minus 4 by 5। अब 4 by 5 में से हमने 4 by 5 को माइनस करना है। अगेन हमने देखा the denominator is same, so उसको हमने 1 टाइम लिखा और न्यूमरेटर हमारे पास 4 minus 4। अब 4 minus 4 is 0 divided by 5। Remember students, जब कभी हमारे पास कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा हो, जैसे न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर 0 आ गया और डिनोमिनेटर में अदर देन 0 हमारे पास कोई भी नंबर है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जैसा भी नंबर है, हमने ये देखा कि हमारे पास अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया इट्स मीन वो फ्रैक्शन होल हमारे पास 0 हो जाएगी। यानी किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करें किसके साथ, 0 के साथ, 0 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कोई भी आपके पास नंबर है, इट्स मीन आपके पास वो होल फ्रैक्शन 0 हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिला वो है 0। मीन्स आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे देखें 4 by 5 minus 4 by 5, जैसे हम 1 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। सेम हम 4 by 5 में से 4 by 5 को माइनस
यहाँ पे हमने देखा कि ये फर्स्ट ब्लैंक थी, सो इसका आंसर फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से बाकी ब्लैंक्स भी आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास MCQs हैं, सो आपने इन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सिंप्लीफाई। The first one is 2/5 plus 3/5 minus 5/9 divided by 25/9. 2/5 plus bracket open 3/5 minus 5/9 divided by 25/9. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, बट अकॉर्डिंग टू 4 मास रूल हमें सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास सॉल्यूशन के बाद ये हो जाएगा कि हम 2/5 को तो एज इट इज लिख लेंगे, बट ये प्लस साइन भी, अब हमें जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर करना है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगेन ब्रैकेट के अंदर भी 2 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। द फर्स्ट इज द माइनस, द सब्ट्रैक्शन, एंड द सेकंड वन इज द डिवीजन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एक साथ यहाँ पे आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को तो हमने कर लिया फॉलो कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास फ्रैक्शन में 2 ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अगर अपने रूल को देखा तो हमारे पास डिवीजन पहले है और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले 3/5 माइनस, अब ये हमने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। हमने जो फ्रैक्शंस पहले सॉल्व करनी है वो हमारे पास 5/9 डिवाइडेड बाय 25/9 है, क्योंकि हम डिवीजन पहले करते हैं। सो 5/9 भी हमने एज इट इज लिखा क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में डिवीजन साइन आ गया। सो जब हमने डिवीजन साइन को भी इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें यही सीखा था कि डिवीजन साइन हमेशा कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन साइन में, और जैसे ही हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, हम सेकंड वैल्यू का जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो 25/9 उसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा 9/25। अब 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब ये हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती, ये फर्स्ट एज इट इज आपके पास चलती जाएगी। 3/5 माइनस, अगेन हमने देखा डिवाइड को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। सो हमें माइनस करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये 9 आपके पास न्यूमरेटर में है, ये 9 आपके पास डिनोमिनेटर में है, और बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन साइन है। सो हम इस 9 और 9 को यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड हमने देखा कि हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 25 क्रॉस में था, लेकिन देखिए यहाँ पे 9 1 इज 9, 9 1 इज 9। सो 5 1 से मल्टीप्लाई होके 1, 25 1 से मल्टीप्लाई होके 25। अगेन हम जब इसको देखते हैं, अगर हम इस 5 को 5 से डिवाइड कर दें, देखिए आपके पास 5 5 का भी मल्टीपल है, 25 भी 5 का मल्टीपल है। सो हम यहाँ पे इन दोनों को 5 से डिवाइड करें, जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें आंसर 1 मिलेगा, जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें आंसर यहाँ पे 5 मिलेगा। सो 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होने के बाद हमें जो फ्रैक्शन मिली दैट इज 1/5। अब हमने देखा कि ब्रैकेट में हमारे पास 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसके लिए अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना मस्ट है। यहाँ पे भी 5 है, फर्स्ट फ्रैक्शन में भी, सेकंड फ्रैक्शन में भी 5 है। सो 5 को हमने 1 टाइम यहाँ पे लिखा, और न्यूमरेटर हमारे पास 3 माइनस 1 हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमने देखा 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। 3 माइनस
डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए ब्रैकेट हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुकी है, सो हम इन ब्रैकेट्स को अब इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास सिंपल एक फ्रैक्शन है, हमने ब्रैकेट्स को यहाँ रिमूव कर दिया। अब 2/5 प्लस 2/5 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, हमने डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखा एंड 2 + 2 इज 4, so 4 divided by 5 is our required answer. So यहाँ पे ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई, मींस